टेंशन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, अगर आप कॉमेट के 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमेट के 2026 एग्जाम डेट ऑफिशियली आउट हो चुकी है और एग्जाम की डेट सुनकर बहुत से स्टूडेंट सरप्राइज्ड रह जाएंगे, लेकिन रुकिए, सिर्फ डेट जानना ही काफ़ी नहीं है। इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट हिडन पॉइंट्स भी हैं जो आपको ज़रूर जानने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल कॉमेट के 2026 नोटिस की पूरी डिटेल, एग्ज़ाम डेट चेंज का रीज़न और सीबीटी एग्ज़ाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, आगे आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका इंजीनियरिंग एडमिशन खतरे में डाल सकती है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये 8/1/2026 यानी आज ही जो है वो कॉमेट के द्वारा पब्लिश किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका कॉमेट के UGET 2026 फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेस के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया गया है, ठीक है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ हिडन पॉइंट हैं जो आपको जानना चाहिए, तो उस हिडन पॉइंट पर अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन TMA 5 फाउंडेशन वर्सेज द स्टेट 2002 8 SCC 481, ठीक है। और उसके बाद इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट रिपोर्टेड इन 2003 6 SCC 697 एंड PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्टेड इन 2005 6 SCC 567, है ना। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने इन सारे केसेस में जो है एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है, ठीक है, हेल्ड किया है, यानी निर्णय उन्होंने लिया है। क्या निर्णय लिया उस पर बात करते हैं। दैट ऑल द इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग सेम और सिमिलर प्रोफेशनल एजुकेशन, है ना, अगर मान लीजिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और वो अगर सिमिलर प्रोफेशनल कोर्स है वो करा रहे हैं, ठीक है, यानी दे रहे हैं, तो कैन ज्वाइन टुगेदर, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आपस में जुड़ सकते हैं। फॉर होल्डिंग अ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, है ना, और वो एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एक साथ मिलके जो एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये कहना है, ठीक है। बट आगे क्या कहा जा रहा है, सेटिस्फाइंग द ट्रिपल टेस्ट ऑफ बीइंग फेयर, है ना। लेकिन आप जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो आपस में जुड़ जा रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आके कॉमन इंटरनेट टेस्ट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम जो है वो आपका क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है। प्लस क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पे होना चाहिए एंड नॉन एक्सप्लॉयटेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय ले लिया है कि जितने भी सिमिलर प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो आपस में एक साथ जुड़कर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंगली कर्नाटका अनएडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एसोसिएशन यानी KUPCA कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 150 इंजीनियरिंग कॉलेज इन कर्नाटका, है ना। अब देखिए, कर्नाटका में 150 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है बच्चों वहाँ पे हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे अनुदान रहित यानी अनएडेड जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेजों का जो ऑर्गेनाइजेशन है ने मिलकर कॉमेट को जो है वो प्रवेश यानी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने के लिए जो है वो एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, है ना। तो यानी इन्होंने जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक साथ ज्वाइन टुगेदर, एक साथ मिलके जो है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कराने का यहाँ पे निर्णय लिया है टू स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन देयर मेंबर इंस्टीट्यूट, जिसके माध्यम से यहाँ पे 150 मोर देन 150 जो कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और ये क्या होगा, टू इंश्योर फेयर, ये आपका यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि ये फेयर होगा एंड मेरिट बेस्ड एडमिशन यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है, जो निर्णय लिया गया उसके हिसाब से, कि आपका जो एग्ज़ाम सिंगल कॉमन इंटरनेट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा और वो फेयर होगा और मेरिट बेस्ड यहाँ पे जो एडमिशन मिलेगा जितने भी यहाँ पे कॉलेज जो है वो कॉमेट के में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे देखें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। कॉमेट के हैज़ बीन कंडक्टिंग इट्स एंट्रेंस टेस्ट ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मई एवरी ईयर। आज तक कॉमेट के का जो भी एग्ज़ाम होता था वो आपका मई जो मंथ है उसके एवरी सेकेंड संडे को हुआ करता था, है ना। जो मई मंथ था उसका जो सेकेंड संडे होता था उसी दिन कॉमेट के का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बट बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ डेट विथ अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन जो है उसी दिन है, यानी मैच कर जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो शेड्यूल है हैड टू अल्टर्ड एंड UGET 2026 विल बी कंडक्टेड
ऑन सैटरडे 9 मई 2026, है ना। तो बहुत सारे नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपस में कोइंसाइड कर जा रहा था सेम डेट में, इस वजह से इस बार थोड़ा सा डेट को जो वो चेंज कर दिया गया है। और इस बार यानी 2026 में जो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 9 मई को होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये पूरा का पूरा जो है सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। विल बी कंडक्टेड ऑल इंडिया, और ये पूरे भारतवर्ष में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। बेसिस अक्रॉस द कंट्री फैसिलिटी द स्टूडेंट टू अपियर इन टेस्ट क्लोजर टू देयर होम, यानी जहाँ का स्टूडेंट है ट्राई किया जा रहा है कि वहीं पे उसी के आसपास उनका सेंटर हो, ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, है ना, जो ट्रैवल का खर्चा उसको भी मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि अगर बहुत दूर दूर एग्जाम सेंटर पड़ेगा तो काफ़ी खर्चा पड़ेगा ना। इसलिए इस बार कॉमेडके की तरफ से ये डिसीजन लिया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में यानी पूरे इंडिया में एग्जाम्स को जो कंडक्ट कराया जाए, और ट्राई किया जाए कि लोगों का खर्चा कम हो और आसानी से वो अपने ही सिटी में जो एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है। एंड अदर लॉजिस्टिक, जो भी जैसे मान लीजिए बाहर जाते थे तो अदर खर्चा होता था, रूम वगैरह लेना पड़ता था, तो उसका अलग खर्चा पड़ता था यहाँ पे, है ना। इस वजह से ये निर्णय जो है लिया जा रहा है। तो फाइनली आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है इस बार जो है 9 मई को होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी डिटेल है। ए डिटेल कैलेंडर ऑफ इवेंट एंड इंफॉर्मेशन वाउचर अलॉन्ग विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप देखिए यहाँ पे कॉमेडके 2026 में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए कॉमेडके का ऑफिशियल वेबसाइट है www.cometk.org में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वाउचर मिल जाएगा, जहाँ से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। अदरवाइज हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है वो सीधा आप तक पहुँच जाए, ठीक है। आगे द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द वेबसाइट फॉर ऑल द अपडेट्स, है ना। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को सलाह दिया जा रहा है कि जो भी अपडेट है कॉमेडके से रिलेटेड तो वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जाके चेक कर सकते हैं, या इसी वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना है ना। कॉमेडके अगर आप कोई दूसरे अदर वेबसाइट पर यहाँ पे डिपेंड करते हैं तो फिर यहाँ पे कॉमेडके उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि कॉमेडके जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर देता है दोस्तों, है ना। कोई अदर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कॉमेडके को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको अदर वेबसाइट पर नहीं जाना है, सीधा कॉमेडके का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको जो है विजिट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, आप सभी के लिए एक सलाह दिया जा रहा है ना, कि इवन थ्रू कॉमेडके आर कंटिन्यू क्वेश्चन दैम, है ना। हमेशा ये क्वेश्चन दिया जाता है, कॉमेडके की तरह से सलाह दिया जाता है कि आपको हमेशा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आके विजिट करना है, और जो भी आपको काम करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, ठीक है। बट कुछ सम ऑफ कैंडिडेट्स आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन अदर थर्ड पार्टी, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इंटरनेट हो गया या कैफ़े हो गया, ठीक है। एजुकेशन कंसल्टेंट जितने भी हैं उन पर डिपेंड करते हैं, रैंडम वेबसाइट्स पर, कोई अदर वेबसाइट पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो फॉर ऑल कॉमेडके रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपको एक ही वेबसाइट पर जो है वो डिपेंड करना है, वो आपका क्या है www.cometk.org। आपको थर्ड पार्टी यहाँ पे वेबसाइट पर जो है डिपेंड नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उसके लिए आप खुद जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। यहाँ पे क्लियर कर दिया, कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट्स गार्जियन डूइंग सच एक्टिविटी बाय वॉट एवर मीन्स विल बी डूइंग सो दैट देयर वॉन्ट रिस्क, है ना। यानी ये आपका खुद का रिस्क होगा अगर आप थर्ड पार्टी पे डिपेंड करते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंस, है ना। तो कॉमेडके विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लॉस और डैमेज। तो यहाँ पे कॉमेडके नहीं चाहता है कि आपका किसी भी तरह का कोई लॉस हो, कोई डैमेज हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्लियर एक सलाह दिया गया है कॉमेडके की तरफ से कि आप जो भी काम करें वो इसी वेबसाइट पर आकर करें। जो भी आपको अपडेट चाहिए आप कॉमेडके के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं। अगर आप अदर वेबसाइट पर जाते हैं और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कॉमेडके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी को एडवाइस दिया गया है कॉमेडके की तरफ से, तो इन सारी चीज़ों को आप सबों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे थर्ड पार्टी पे आपको डिपेंड नहीं करना है। तो फाइनली यहाँ पे आपका जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है, और इसका वाउचर भी अपलोड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो वीडियो आप
तो वो के लिए बना देंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपका एग्जाम डेट है वो कमेंट की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। तो 9 मई 2026 को आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ठीक है। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका वीडियो हम बहुत जल्द जो है अपलोड करने वाले हैं, तो वो आप सभी जो है देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें जो आप सबको को क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सबको को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कर दिएगा प्यारा सा, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए, है ना। और उनको भी ये पता चल जाए कि आखिर हमें करना क्या है, ठीक है। हमारा एग्जाम डेट क्या है या कौन कौन से चीज़ों पर हमको मेनली हमें फोकस करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।